प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, वहीं दिल्ली में चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। लेकिन एक बयान सामने आया है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, और रामायण को लेकर जो बात सामने उनकी तरफ से की गई, जिस तरीके से रावण को उन्होंने स्वर्ण मृग बनने का जो आख्यान सामने पेश कर दिया, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। लेकिन प्रयागराज महाकुंभ से इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हिंदू धर्मगुरु देवकीनंद ठाकुर जी महाराज हैं। महाराज जी, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि एक चुनावी भाषण था कि राम भोजन की तलाश में गए थे और रावण सोने का मृग बनकर आया, सीता का हरण कर ले गया। और ये सवाल भी जनता से पूछा, बताओ आया था कि नहीं आया था? रावण आया था और राम जी भूख की तलाश में गए थे, भोजन की तलाश में, ये उन्होंने कहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारा, कि जो धर्म का ही गुड़ गोबर किए दे रहे हैं। भाई, मैं आपको ये चैनल के माध्यम से बहुत ढंग से मैं इस प्रसंग को 1 मिनट में बताता हूं। भगवान श्री राम ने जब ये प्रण किया, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुखदीन, कि इन राक्षसों का वध कैसे होगा, राक्षसों का नाश कैसे होगा। जब उनके मन में ये प्लान आया तो राम जी ने आगे लीला बढ़ाई, शूर्पणखा आई, उसकी नाक कटी और उसके बाद में वो चला गया। फिर शूर्पणखा रावण के पास में गई, रावण ने मारीच को तैयार किया, मारीच माया का मृग बना। और सीता जी ने जब माया मृग को देखा तो सीता जी ने कहा, देखो ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा ये सुगढ़ सलोना है, ऐसा मृग हमने आज तक देखा नहीं है, बड़ा सुंदर है। तो हे नाथ चर्म लाओ इसकी, तब कुटिया की शोभा होगी, अद्भुत यादगार होगी। तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा मृग बड़ा सुंदर है, इसकी चर्म ले आइए, इसे कुटिया में सजाएंगे, क्योंकि इतना सुंदर मृग किसी पे नहीं है। तो ये जो किया भगवान ने कुटिया को सजाने के लिए, भूख लगी, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि भगवान मांस खाते थे राम जी? आप ये मैसेज देना चाहते हो? आप राम जी की छवि ऐसी बनाना चाहते हो? अगर नहीं तो केजरीवाल जी को चाहिए कि पहले इस पर टिप्पणी करें कि मैं ये मैसेज नहीं देना चाह रहा हूं कि राम जी मांस खाते थे। दूसरा, रावण नहीं था वो माया का मृग, मारीच बन के आया था माया का मृग। इस जानकारी को भी वो दुरुस्त कर ले। और नेताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिस धर्म के प्रसंग को आप बोलना चाहें, पहले उसे एक बार अपने सेक्रेटरी से या किसी से या पंडित जी से, कोई विद्वान हो, उनसे पहले समझ लें कि सही तथ्य क्या है और उसको बोलें, तो उससे आपकी छवि भी बनेगी, बिगड़ेगी नहीं। एक चीज़ और देखने को आजकल मिली है कि जितने भी राजनेता हो, किसी भी दल के हों, धार्मिक प्रसंगों को खूब कोट कर रहे हैं। तो ये जो होड़ मची हुई है, ये होड़ किसी राजनीतिक स्वार्थ से है या फिर ज़्यादा विद्वान दिखाने की कोशिश है? देखो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस भारत के सभी नेता धार्मिक नेता हों, किसी भी पार्टी में हो, वो अपने धर्म का आदर करें और इतना आदर करें उन्हें सब जानकारी भी हो। ये तो हम सब के लिए, सनातनियों के लिए गर्व की बात है। लेकिन कोई चीज़ अगर गलत हो उसे कोट ना करें, क्योंकि आप एक रेपुटेड व्यक्ति हैं। आप जब कोई गलत कोई बात कहते हैं तो आपको सुनने वाले हजारों लाखों लोग होते हैं और उनको फिर वही बात सच भी लगती है। तो आप बोलें, धर्म के ऊपर बोलें, पर अच्छा बोलें और जो सटीक हो उस पर बोलें, गलत ना बोलें। और इसी के लिए तो हम कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड 27 जनवरी को होना चाहिए। धर्म संसद यहाँ पर जो कर रहे हैं 17 सेक्टर में, इसके पीछे रीजन यही है कि हम लोग कम से कम ऐसी मापदंड तैयार कर सकें कि हमारी मंदिर सुरक्षित हो, हमारा ज्ञान सुरक्षित हो, हमारी परंपराएं सुरक्षित हो। सनातन बोर्ड को लेकर संतों में क्या प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही है महाकुंभ क्षेत्र में? मैं अगर 100 संतों के पास में गया हूं तो 95% संतों ने कहा है कि सनातन बोर्ड होना ही चाहिए। और साथ में एक शब्द जोड़ते हैं, अगर इस आजाद देश में वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं। और ये क्वेश्चन है भारत की अभी तक की राजनीति पे, कि बहुसंख्यक हिंदू और अल्पसंख्यक मुस्लिम, जिन्हें आज तक कहा जा रहा है 20 करोड़ होने के बाद भी, उनको क्या कहते हैं, उन्हें सनातन बोर्ड, उन्हें वक्फ बोर्ड दे दिया। और हमारे मंदिर अपने अपने सरकार ने रख लिए, हमारा धन का शोषण सरकारें कर रही हैं। तो ये शोषण हिंदुओं का है। हमारी भारतीय संस्कृति आगे नहीं बढ़ रही, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं गुरुकुलों में। गुरुकुल मैकाले ने बंद किए थे और वही भारत की राजनीति बंद करिए बैठिए। तो हम आज़ाद तो अभी भी नहीं है मेंटली तौर पे। तो हमें यहाँ जो जितने भी संत मिले, 95% सब लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे और सनातन धर्म संसद जो हो रही है उसमें सबसे बड़ी दक्षिणा योगी जी की और मोदी जी की तरफ से होगी। तो वो एक दक्षिणा, कुंभ पूर्ण होने से पहले
कहें कि सनातन बोर्ड बनेगा और यहाँ से आचार्य उनको आशीर्वाद देके जाएं। एक आखिरी प्रश्न, सनातन बोर्ड की तो बात होगी ही, क्या इन प्रसंगों की भी बात होगी? कभी कोई मनुस्मृति पर सवाल उठा रहा है, रामचरितमानस पर टिप्पणियाँ हो रही हैं, वाल्मीकि रामायण को लेकर टिप्पणी हो रही है, आज अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया, तो जो धार्मिक कथाओं को, आध्यात्मिक कथाओं को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसकी चर्चा होगी? उसमें जो हमने एक शब्द लिखा है, चाहे वो फिल्मों में हो, चाहे वो रियल लाइफ में हो, चाहे कोई किसी ग्रंथ का या भगवान की छवि का अपमान करे, उस पर कानूनी प्रावधान होगा, दंड प्रावधान होगा। सनातन बोर्ड उसे दंड देगा। आपको अगर ग्रंथों में लिखी हुई किसी चीज पे संदेह है, आप उसे मत मानो, ये तो फ्रीडम है आपके लिए, लेकिन आप उसे जला नहीं सकते, आप उसे गंदा नहीं बोल सकते। अगर इतना ही साहस है तो और धर्मों की बुकों पे बोल के दिखाओ ना। ये जिससे बोलते हो, अगर मेरी बात बुरी लगे तो एक बार बोल के दिखाना इसी कैमरे पे, और न बोलना आता हो, न जानकारी हो, तो मुझसे फोन कर लो, मैं बता दूंगा किस में क्या क्या लिखा हुआ है, और बोल के दिखा दो। आप ही के एबीपी पे बोल दें तो जो वो कहें हम वो हार जाएंगे। साहस नहीं होगा तो किसी को अधिकार नहीं है किसी के धर्म पर बुरा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बोलो, पर मैं ये कह रहा हूं जब तुम किसी और पे नहीं बोल सकते तो क्यों हमें अपमानित करने का काम करते हो? आपको नहीं होना चाहिए ये अधिकार। कोई रामायण नहीं जलाएगा, कोई रामायण नहीं पाड़ेगा, कोई मनुस्मृति पे उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। आप नहीं मानते हो, इट्स ओके, पर आप उसे गलत नहीं बोल सकते। उन जैसी तपस्या करके देखो जिन्होंने ऐसे लिखे हैं इन ग्रंथों को। मनुस्मृति बताती है मानव का दायित्व क्या है। मनुस्मृति से ही हम मानव बने हैं। उनमें कई चीजें उस समय के युग की हैं, उन्हें आप अपनी नहीं मानना चाहते तो इट्स ओके, उसमें हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन आप अपमान नहीं कर सकते, और ये हमारे पास किसी के पास अधिकार नहीं है। और सनातन बोर्ड बनेगा तो इसमें दंड प्रावधान रखा जाएगा। महाराज जी हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का बयान आया, उस पर देवकीनंदन ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो ये गलत बयानी हुई है, इस पर स्पष्टीकरण भी होना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी चीज़ें धर्म को लेकर हो रही हैं, वो चाहे जानबूझकर तोड़ी जाएं या फिर अनजाने में, लेकिन अगर उसमें मंशा गलत है तो फिर सनातन बोर्ड ही इसका असल में इलाज है, और उसको लेकर भी सहमति बन रही है। और जो आखिरी दक्षिणा है, जो प्रमुख दक्षिणा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश की, उसकी उम्मीद सनातन बोर्ड कर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।